आज के इस सम्मान समारोह में उपस्थित शिक्षक गण, सम्मानित अतिथिगण, प्यारे प्यारे छोटे बच्चे एवं भविष्य के कर्णधार, आज बहुत ही खुशी का समय है और इस तरह के समारोह में आने के बाद हृदय प्रफुल्लित हो उठता है। वर्षों से हमारे मन में भी जिज्ञासा जगा हुआ था, जो जयनगर में कोई ऐसा कोचिंग सेंटर होता, ऐसा कोई क्लास होता जहां के बच्चे टॉप करते और हम लोग एक सम्मान समारोह मनाते और वहां जाके बच्चों को प्रोत्साहित करते। लेकिन वह दिन दूर नहीं है, आज देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है। पहले दक्षिणी बिहार के बच्चे टॉपर करते थे, औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना इत्यादि के बच्चे टॉप करते थे, हम लोग पेपर में पढ़ते थे। लेकिन आज जो खुशी हो रही है, खुशी से हम लोग फूले नहीं समा रहे हैं। जो राकेश मैथमेटिक्स क्लासेस के बच्चे आज टॉप कर रहे हैं, जिला स्तर पर नाम कर रहे हैं, स्टेट स्तर पर अपना पोजीशन बनाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। यह कम गौरव की बात नहीं है। आज मधुबनी जिला भी बिहार के मानचित्र पर उभरता हुआ प्रतीत होता है और विवेक ठाकुर जैसे गांव के सुदूर देहात के बच्चे आज टॉप पोजीशन पर आके, सेकंड नंबर पर आके और बिहार में भी अपना नाम रोशन किए हैं। यह मधुबनी जिला के लिए गौरव की बात। इतना ही नहीं, राकेश मैथमेटिक्स क्लास के कुछ बच्चे तो टॉप पोजीशन में आते आते कुछ ही अंकों से पिछड़ रहे हैं और आशा और पूर्ण विश्वास है कि आने वाला दिन मधुबनी जिला का इतिहास स्वर्णिम रहेगा, क्योंकि प्रयास एक सीढ़ी चढ़ने के बाद दूसरा सीढ़ी, तीसरा सीढ़ी, चौथा सीढ़ी हम लोग लगातार पार करते आ रहे हैं और आज पायदान के अंतिम से नीचे सीढ़ी पर हम लोग दूसरी नंबर पर आ गए। यह कम गौरव की बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है, प्रेरणादायक बात है, जो बच्चे कम से कम तो प्रयासरत है और 400 अंक से ऊपर वैसे बहुत सारे बच्चे हैं राकेश मैथमेटिक्स क्लासेस के, जिनका संख्या हमको बुझा रहा है 15 से अधिक है। यह कम गौरव की बात नहीं, 20 है, यह कम गौरव की बात नहीं है। और इस सम्मान समारोह में उपस्थित प्यारे बच्चे, आज आप सबक लेके जाएं यहाँ से। 9th में पढ़ने वाले बच्चे अभी आज संकल्प लें, संकल्पित हो जाएं, जो आने वाले दिन में हम भी बिहार के मानचित्र पर, बिहार के नक्शा पर टॉप 10 में नाम दर्ज करेंगे और राकेश कोचिंग का नाम भी हम रोशन करेंगे। और बिहार के मानचित्र पर मेरा भी नाम यूट्यूब पर चलेगा, मेरा भी नाम टीवी पर चलेगा, पेपर के मुख्य पन्नों पर रहेगा। और आप आज संकल्पित लें, यदि आप संकल्प ले लेते हैं, यदि आप दृढ़ संकल्पित हो जाते हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है जो राकेश जी के द्वारा पढ़ाया हुआ, राकेश जी जिस तरह से पढ़ा रहे हैं, बच्चों को गाइड कर रहे हैं, निश्चित रूप से आप सफलता के पायदान पर पहुंचेंगे। सबसे पहले आप जो मैं कुछ मेथड बता रहा हूं, पढ़ने का कुछ मेथड बता रहा हूं, अपनी अनुभव की बातें बता रहा हूं। सबसे पहले आप के कोचिंग में जो पाठ पढ़ाई होती है उसको आप घर से पढ़ के आवे। आप कुछ नहीं समझे उसमें, आपको समझने की आवश्यकता नहीं है।
आप सिर्फ उसको रीडिंग दे के आ जाए घर से। मान लीजिए लाइफ चैप्टर साइंस में पढ़ाई हो रही है, उसको आप रीडिंग दे के आ जाए, राकेश जी के पास आ जाए, आपको कुछ नहीं समझना है। आपके ब्रेन में घुसा कि बात नहीं घुसा, आप कुछ उसको समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ये नहीं देखना है। आप उसको रीडिंग दे के आ जाए। इसके बाद आप कोचिंग में जो प्रकाश चैप्टर या जो भी चैप्टर पढ़ाई होती है उसको बारीकी से सुने, और उस समय में आप भूल जाएं जो हम बाहरी दुनिया में भी हैं। आप अर्जुन की तरह सिर्फ निशाना रखें जो हमको समझना है। अर्जुन की कहानी आप लोग सुने होइएगा। अर्जुन को लोगों ने पूछा, वहां जिस समय में चल रहा था, मछली के बारे में पूछा तो सारे लोगों ने विभिन्न योद्धाओं को पूछा, आप क्या देख रहे हैं? कोई कहा मछली का पूंछ देख रहे हैं, कोई कहा मछली का हम गलफड़ा देख रहे हैं, कोई कहा शरीर देख रहे हैं। लेकिन अर्जुन से पूछा गया तो क्या कहा उन्होंने? मैं उनका आंख देख रहा हूं, क्योंकि निशाना कहां लगाना था? आंख पर निशाना लगाना। तो आपको अभी पढ़ना है, निशाना कहां लगाना है। मैट्रिक की परीक्षा में हम टॉप 10 में कैसे आवे, दौड़ में हम फर्स्ट कैसे करें। तो आप जो पढ़ रहे हैं उसको घर से पढ़ के आइए, यहां समझिए, पुनः घर पर जाइए और पुनः उसी चैप्टर को पढ़िए। इसके बाद देखिए आप 70%, 25% तो पढ़ते समय में समझ जाइएगा, 75% कोचिंग में समझ जाइएगा, और जो बचा खुचा रह जाएगा वो दोहराने के बाद समझ जाइएगा। कैसे नहीं आप टॉप कीजिएगा, टॉप निश्चित रूप से होना ही है। तो पढ़ने का यह मेथड होता है। तो आज का जो समारोह है बहुत ही काबिले तारीफ है। इस समारोह का कितना भी बड़प्पन किया जाए कम ही है, क्योंकि इस तरह का समारोह सिर्फ इसी कोचिंग, राकेश जी के कोचिंग में ही मनाया जाता है। बाकी कोचिंग में इस तरह का समारोह नहीं मनाया जाता है। और सबसे बड़ी बात है, जो लोग 10-20 बच्चों से एक कोचिंग शुरू किया था, छोटा सा कोचिंग, आज इनके प्रयास से, इनके कड़ी मेहनत से, इनके अनुशासन प्रियता से आज कोचिंग का ग्राफ इतना बढ़ गया है कि सारे जगह जयनगर के अंदर में एक ही चर्चा है, राकेश कोचिंग का रिजल्ट क्या हुआ भाई। लोग कहते हैं राकेश कोचिंग का रिजल्ट बहुत अच्छा है। इनके देखा देखी बहुत सारे लोग कोचिंग खोल रहे हैं, कुछ दिन के बाद उनका भी कोचिंग इसी में मर्ज होता चला जा रहा है, वह बच्चे भाग के यहाँ आ रहे हैं। तो जहां अनुशासन रहेगा, जहां बच्चों के प्रति टीचरों का समर्पण रहेगा, जहां टीचर बच्चों को अपने बच्चों की तरह समझेगा, वहां सफलता भी मिलेगी और कोचिंग का ग्राफ, स्कूल का ग्राफ भी बढ़ेगा। और जहां लोग सिर्फ बिजनेस नहीं, पैसा के साथ साथ सफलता भी होनी चाहिए, बच्चों के प्रति समर्पण भी होना चाहिए। कभी कभी हम लोगों को तो आश्चर्य लग जाता है, जो राकेश जी को गुजरते रहते हैं तो देखते रहते हैं 11 बज रहा है, 10 बज रहा है, राकेश जी वहां बैठे रहते हैं, कभी वहां बैठे रहते हैं बच्चों के बीच। यहाँ बच्चे पढ़ते रहते हैं, इनको घर कब जाना है, कब आना है, यह नहीं देखते हैं। सिर्फ समर्पण है। यह क्या है? यह समर्पण है। तो आप आज संकल्पित होके जाए, आज संकल्प ले कि मैं अगले बार होने राकेश कोचिंग का नाम रोशन करूंगा। इसी के साथ मैं अपना वक्त, जय शिक्षा। काफी बहुत मार्मिक बातें सर जी ने आप लोगों को बताया, और बहुत ही खुशी का दिन है कि जो भी छात्र आए हैं पूरे डिसिप्लिन में सुन रहे हैं, अच्छा वक्ता बने, सोता नहीं। मैं तो क्लास में बताया हूँ, अगर आप सोता है दंत स वाला तो मेरा नाम वक्ता से चेंज होके बौता। आप है सोता